सोनाली फोगाट प्रकरण को लेकर आज खापों की जाड़ हिसार की जाड़ धर्मशाला में एक पंचायत हुई है और पंचायत में काफी अहम निर्णय लिए गए हैं। अभी हम सोनाली फोगाट के जो भाई हैं वतन ढाका जी, उनसे बातचीत करेंगे। ढाका जी, पंचायत में क्या डिसीजन हुआ है? ये भी हुआ कि पॉलिटिकल को लेकर उनकी राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा, इसके बारे में बताइए। सोनाली जी, जैसे 2014 जो चुनाव था विधानसभा, उससे पहले दिल्ली में ज़्यादा काम करते थे वो। उनकी वहाँ की जिम्मेदारी मिली हुई थी। वो 4 स्टेट की प्रभारी भी थी, इसकी ट्राइबल की जी। तो वहाँ से उनको मैसेज मिला भी आप अपनी विधानसभा में जाओ, तैयारी करो, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। तो हमें उनके साथ हमने 1 साल, जैसे 2013 में ये वहाँ आ गए थे, तो यहाँ उन्होंने पार्टी का प्रचार किया और मेहनत करी। उनका नाम भी आया था पैनल में, लेकिन कुछ ऐन मौके पे आगे वहाँ जैसे स्वतंत्र बाला थी नलो में, तो उनको टिकट मिल गई। उसके बाद उन्होंने नलवा विधानसभा में काम किया, 3-3.5 साल काम किया। तो वहाँ भी उनको उस विधानसभा से टिकट नहीं, लेकिन आदमपुर से उनको टिकट मिला और उन्हें 35,000 वोट भी मिले। तो जो अब आगे जितने साल तो पार्टी को टाइम दिया है, जो उन्होंने दिन रात मेहनत करी, तो अब जो मेरी छोटी सिस्टर है रुकेश ढाका जी, तो जो आगे की जो जमीन तैयार की, जो आगे की राजनीति वही संभालेगी जी आगे। जी, पार्टी की तरफ से कोई दिशा निर्देश मिले हैं या ये आपका परिवार का या खापों का ये फैसला है? ये तो देखो जी, हमारे परिवार का फैसला है जी। पार्टी से हमें कोई मैसेज नहीं मिला, कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई जो राजनीति को लेके हुई, कोई मीटिंग नहीं। तो क्यों, हम तो जब से घटना घर ही है जी, हम इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर पाए, हम ना किसी सीएम से या कोई संगठन के किसी मंत्री से, ऐसा कुछ नहीं जी। आज की पंचायत में सीबीआई जांच को लेकर भी काफी वो कहा गया है। सीबीआई जांच को लेकर आप संतुष्ट हो? देखो, पहले हमें गोवा पुलिस से संतुष्ट नहीं थे जी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया हर चीज़ में। 14 दिन की रिमांड में भी वो कुछ नहीं इतना निकाल के लाए, एफआईआर लॉज होने में। लेकिन जैसे हमने ये जो मीटिंग रखी थी 11 तारीख की खाप पंचायत की, उसमें जैसे खाप के जितने भी पदाधिकारी आए, उन्होंने हमारी मदद करी, सरकार पे दबाव बना और उन्होंने यशोधरा की सिक्योरिटी के लिए बोला, तो दोनों काम हमारे हो गए खाप पंचायत की। तो इसके लिए आज हमने ये जो प्रोग्राम था उनके धन्यवाद के लिए रखा हुआ था हमने, और इसी में हमने ये अपना जो पर्सनल था, जो राजनीति वाला, ये हमने लिया। दूसरा ये था, कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई के लिए तो इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई थी ना, तो ये हमें पहले भी हमारी चर्चा हुई थी घर में। ये बात हमने पहले किसी को नहीं बताई, जो आज बताई है कि वहाँ हमारा कोई जानकार था, वो गया था एकदम अचानक से, वो नया था उनके लिए, सुधीर के लिए, सुधीर से कोई मिला नहीं था। तो उसने जाते ही ये पूछा, भाई आपको कुलदीप ने भेजा है क्या? तो ना तो वो कुछ बोल पाया ना वो, तो बात सोचने वाली बात है। अभी और किसी का नाम नहीं लिया सुधीर ने, कुलदीप का नाम क्यों लिया? तो कुछ कई तरह के एंगल है जो उसकी तरफ इशारा करते हैं। काफी लोगों ने पहले भी नाम लिया पार्टी वालों ने, जो यहाँ हमने प्रोग्राम रखा था। तो जो पहले जो गोवा पुलिस की जो जांच चल रही थी, हमें संतुष्ट नहीं थे, क्या पता इसमें भी बाधा आ जाए। तो इसलिए हमें हरियाणा सरकार, भारत सरकार से कहते हैं जो जांच हो रही है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी के दबाव में ना हो, बस हमारी यही मांग है जी। जो 23 तारीख ने आपने कहा है कि एक रैली आयोजित होगी, कहाँ रैली आयोजित होगी, उसका स्वरूप क्या होगा उसका रैली का? जो हमें आगे जो रैली कर रहे हैं वो राजनीति को लेकर कर रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन अभी टाइम डिसाइड नहीं कि कौन सी जगह करेंगे जी। तो उसमें कौन कौन शामिल होगा उस रैली में? कोई पार्टी का बड़ा नेता भी शामिल होगा या घर के परिवार के लोग या खाप के लोग ही शामिल होंगे? देखो, हमने बुलाएंगे सभी को जी, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो सोनाली जी से जुड़े हुए थे, जो हमारे पर्सनल जो लोग जुड़े हैं, और हम जो पार्टी के लोग उनको भी बुलाएंगे, सभी को बुलाएंगे जी हम। वो बीजेपी के बैनर के नीचे रैली होगी या सिर्फ खाप पंचायत के या परिवार के बैनर? वो जी बीजेपी के बैनर के तले होगी। बीजेपी के? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम बीजेपी से जुड़े हैं जी, और सोनाली जी ने बीजेपी में काम किया जी। जी, हाँ जी। क्या सोनाली की जगह उनकी जो बहन लेगी स्थान, वो कर पाएगी लोगों की सेवा? देखो जी, जो लोग हमसे जुड़े वो तो उनके, और बाकी हमें जैसे हल्के में घूमेंगे फिरेंगे, लोगों से मिलेंगे जुड़ेंगे, तभी पता चलेगा हमें भी जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, हमारे साथ कंडेला खाप के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और अब सर्व खाप के अध्यक्ष है रामफल कंडेला जी, वही मौजूद हैं। कंडेला जी, आज की जो पंचायत हुई है, इसका क्या निष्कर्ष निकाला आपने? आज की जो पंचायत हुई है, इसमें 2-3 मुद्दों में बात हुई है जी। सबसे पहले तो जो मांग खाप पंचायत ने पीछे 11 तारीख ने की थी सीबीआई की जांच के लिए और पुलिस को सिक्योरिटी देने के लिए, वो तो सरकार ने अगले दिन मान ली थी। तो क्योंकि प्रदेश के भी सारे मुख्यमंत्री भी और एक आदमी की ये बात थी, बस सीबीआई को जांच सौंपी जाए। विपक्ष के नेता भी थे, सारे मुख्यमंत्री भी कहते थे। जी, आज परिवार की तरफ से कुलदीप बिश्नोई का नाम आगे आया है। नहीं, ये देखो, खाप पंचायत ने तो ये है, परिवार का अगर कोई है तो पेटा भरो उनका। तो ये खाप पंचायत ने तो ये नहीं कहा, खाप पंचायत ने तो आज ये फैसला लिया भाई इसकी जो सीबीआई की जांच है निष्पक्ष होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। एक गोवा पुलिस की जो कमी सामने आई है, अभी तो उसका फोन तक नहीं खंगाले गए।
तो उसमें कुछ गोवा पुलिस की भी कमी समझ में आई है। एक जो किसान आंदोलन के बारे में जो हमारा दर्द था, क्योंकि हम किसान आंदोलन में पूरा भाग ले रहे थे और ये भी किसान है, तो इनके जो बयान दुआए गए सांगवान ने, तो आज उन्होंने स्थिति स्पष्ट करके अपनी गलती मान ली। आगे ऐसे हमारे कोई बात नहीं होगी। हम ये जो किसान आंदोलन में जो बयान दिए थे हम बोलते किसानों ने माफ कर दिया। हाँ, माँ किसानों ने कह दिया भाई हमारा गलती जो होगी कर दिया बात जी। तो इस परिवार ने आज घोषणा की है कि वो 23 अक्टूबर को एक रैली भी करेंगे। पॉलिटिकल मामला है, एक इस पार्टी से हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। खाप पंचायतों का इतना ही बात है। हमने जो मांग रखी तो कर दी। ये आगे अगर कोई मदद किसी प्रकार की जो सामाजिक तौर पर अगर कोई इस प्रकार का दबाव हो तो वो दे सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल तरीके का मैटर। जी, ये थे खाप के अध्यक्ष, इन्होंने अध्यक्षता में आज पंचायत हुई थी। इन्होंने साफ अपनी स्थिति क्लियर कर दी है कि जो आदमपुर में रैली होगी वो परिवार की अपनी रैली होगी, उससे खापों का कोई लेना देना नहीं होगा। अगर भविष्य में जब भी इस परिवार को कोई सहायता की जरूरत पड़ेगी तो खाप पंचायतें हमेशा इस परिवार के साथ आगे रहेंगी। वहीं सोनाली के भाई ने भी, वतन ढाका ने भी कहा है कि जो सीबीआई है वो पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच करे, तभी सोनाली को न्याय मिल सकेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जो 23 अक्टूबर को रैली होगी उसमें वो भाजपा के बैनर के नीचे रैली होगी, भाजपा के बड़े नेताओं को बुलाया जाएगा, लेकिन ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि रैली में कौन कौन नेता पहुंचते हैं और कौन उससे दूरी बनाता है। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।